बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाऊंगी सिंगापुरी राइस और स्टेप बाय स्टेप इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहिएगा। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 2.5 कप चावल लिए हैं और आधे घंटे के लिए चावल भिगो के रख दिए। इस मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने 2.5 कप का डबल यानी 5 कप पानी ले लिया और पानी के अंदर मैंने हाफ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी का बॉयल होने तक का वेट करेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा, हम भिगे हुए चावलों का पानी स्ट्रेन करके इसमें चावल ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और बॉयल आने पर हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम में पकाएंगे। 7 से 8 मिनट के बाद चावलों का पानी तकरीबन 80% ड्राई हो चुका है और जो 20% है उसे हम दम लगाकर ड्राई करेंगे। इस दौरान मैंने एक तवा गरम कर लिया। अब पतीली को तवे के ऊपर रखकर 5-6 मिनट के लिए हल्की आंच में दम देंगे। सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीली में 3 गिलास पानी लिया है और उसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया। जैसे ही पानी में बॉयल आया, मैंने स्पैगेटी के एक पैकेट्स में से हाफ पैकेट ले लिया। अब स्पैगेटी ऐड करके इसे 14 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में पकाऊंगी। 14 मिनट के बाद स्पैगेटी बॉयल हो चुकी है। अब इसका पानी स्ट्रेन करके ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब मैं एक और पैन ले लूँगी, उसमें 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और फिर इसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून प्याज चॉप की हुई डाल दी है और प्याज को बिल्कुल हल्का सा सॉफ्ट करूँगी। अब मैंने इसमें तकरीबन 1 कप गाजर ऐड की है और गाजरों को मैंने ग्रेटर के मोटे वाले हिस्से से ग्रेट कर लिया। अब गाजरों को भी हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें 1 कप कैप्सिकम ऐड करूँगी। शिमला मिर्च को भी मैंने जॉलाइन कटिंग में कट कर लिया। अब मैं इसमें कैबेज ऐड करूँगी। कैबेज भी हम 1 कप ऐड करेंगे। इन तमाम तर सब्जियों को बस हल्के से सॉफ्ट करना है, इसका क्रंच बाकी रहे। इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। इस दौरान फ्लेम को बिल्कुल मीडियम लो पे रखेंगे। अब इन तमाम तर चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें बॉईल की हुई स्पैगेटी ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही मैंने स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला हिस्सा होता है उसे भी बारीक बारीक चॉप कर लिया और तकरीबन हाफ कप के बराबर मैंने स्प्रिंग अनियन ऐड कर दिया। इन तमाम तर चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और फ्लेम को ऑफ करके कवर करके इसे साइड में रख दें। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और इसे इस तरह से कट कर लिया। अब मैंने 3 टेबल स्पून केचप, 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबल स्पून मैंने हॉट सॉस और 2 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस लिया है। इसके अलावा हमें और भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जिसमें 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है जिसे चॉप कर लिया। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं 1 टीस्पून लूँगी ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून हम लेंगे लेमन जूस, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर की जगह आप चॉप गार्लिक भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून हम लेंगे सॉल्ट और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अब एक पैन लेंगे और पैन में मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, मैं इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड कर दूँगी और प्याज को हमने बिल्कुल सॉफ्ट करना है। प्याज को ना ब्राउन करना है ना गोल्डन करना है। जैसे ही प्याज हल्के से सॉफ्ट होगी, हम उसमें चिकन ऐड कर देंगे। प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन का कलर चेंज होने तक पकाएंगे। चिकन जैसे ही पिंक से वाइट होना स्टार्ट होगी, मैं इसमें गार्लिक पाउडर ऐड कर दूंगी। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप चॉप की हुई गार्लिक भी ले सकते हैं। तकरीबन 4-5 जवे गार्लिक के ले लें और उसे चॉप कर लें। यहाँ पर मैं गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी। दोनों का ही फ्लेवर और टेस्ट सेम आता है। इसके साथ ही चिकन का कलर अब चेंज होना शुरू हो गया है, लेकिन मैं इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। चिकन अपने ही पानी में गल जाएगी। मैंने इसे 3 से 4 मिनट लो फ्लेम में रख दिया था। चिकन का बहुत सारा पानी निकला है। इसके साथ ही जितने भी स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे, जिसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून लेमन जूस और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून हॉट सॉस। इन तमाम तर चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में और पकाएंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। 4-5 मिनट के लिए इसे कवर करके रख दें। आफ्टर 5 मिनट्स चिकन गल चुकी है। अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 3 टेबल स्पून केचप है हमारे पास, वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम में कवर करके 2-3 मिनट इसे मज़ीद पकाएंगे ताकि तमाम तर मसालों का टेस्ट चिकन में अच्छे से आ जाए। 2-3 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसे कवर करके साइड में रख दें।
अब फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबल स्पून केचप और 1 टेबल स्पून मैंने सिरका लिया है, 1 कप मायोनीज़ लिया है। इन तमाम तर चीज़ों को मायोनीज़ में ऐड कर देंगे। ये सिंगापुरी राइस की एक मायोनीज़ सॉस है जो कि बहुत ही टेस्ट इन्हेंस करती है सिंगापुरी राइस का। इन तमाम तर चीज़ों को अच्छी तरह से मायोनीज़ में मिक्स करने के बाद और एक पूरी कंप्लीट सॉस रेडी करेंगे। इस सॉस को आप इस तरह की बॉटल में डाल सकते हैं या फिर आप इस तरह की प्लास्टिक की थैली में डाल लें। ओके, अब चलते हैं इसके फिफ्थ और लास्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम भगाड़ लगाएंगे, जिसके लिए मैंने 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है। कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद मैंने 4 से 5 जवे जो हैं वो लहसुन के लिए हैं। अब इसमें लहसुन ऐड कर देंगे और लहसुन को हल्का सा गोल्डन होने के बाद 3 से 4 हम ग्रीन चिली ले लेंगे और इसे बीच में से कट कर लेंगे। ग्रीन चिली ऐड करेंगे, दोनों एक साथ ऐड करेंगे ताकि दोनों का कलर सेम आए। फ्लेम को कर देंगे ऑफ, क्योंकि फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी गर्म ऑयल में दोनों का कलर डार्क होता रहेगा। अब हम एक प्लेट बना लेंगे और प्लेट में सबसे पहले मैंने बॉइल्ड राइस ऐड किए हैं। इसके साथ ही मैंने इसके ऊपर स्पैगेटी डाल दी है। अब हम जो चिकन की ग्रेवी हमने बनाई थी वो ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये सिंगापुरी राइस बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होते हैं और हम अगर किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं तो ये हमें बहुत ही एक्सपेंसिव प्लेट पड़ती है। उसी प्राइस में आप घर में 4 से 5 लोगों के लिए ये राइस बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और आप खुद देखेंगे कि घर में हर कोई तारीफ़ करेगा। इसके साथ ही फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि इसी तरह की डिलीशियस रेसिपी आपके लिए लेकर हाजिर हुआ करूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।